जय श्री कृष्ण। मैं मंजू लोढ़ा आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतवर्ष पर्वों, त्योहारों और उत्सवों का देश है। वसुधैव कुटुंब की भावना को साकार करता हुआ हमारे इस भारतवर्ष में हम चाहें तो हर रोज एक नया पर्व मना सकते हैं। आज की इस भागती हुई जिंदगी में और खासकर मुंबई जैसे महानगरों में मनुष्य सुबह से शाम तक सिर्फ भागता रहता है, एक मशीनी जिंदगी जिए जाता है। ये पर्व, ये त्योहार इस रफ्तारी जिंदगी को एक नया मोड़ देते हैं और मनुष्य कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं, तनावों, दुख से दूर होकर उमंग, उत्साह और आनंद के रंग से सारोबार हो उठता है। ये पर्व ही हमें एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, मानवीय धर्म और इंसानी रिश्ता सिखाते हैं। इन्हीं पर्वों की वजह से हमारी सामाजिक तथा सांस्कृतिक चेतना कभी भी लुप्त न हो सकी तथा मनुष्य नहीं समष्टिगत ये तत्व ज्ञान सदैव ही बना रहा। आइए आज हम बातचीत करेंगे दीपावली के पर्व के बारे में। दीपावली यानी दीपों का त्योहार, अंधकार पर प्रकाश की विजय का त्योहार, पाप पर पुण्य की जय का त्योहार, अधर्म पर धर्म की पताका का त्योहार। हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को पूरे भारतवर्ष में दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धरा पर अमावस्या की रात पर पूनम की चांद को भी शर्मा दे ऐसी ज्योति, ऐसी दीपमालाएं। याद आती है नोबेल पुरस्कार विजेता कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता, जिसका सार कुछ इस तरह से है। एक नन्हा सा दीपक आसमान के ओर छोर तक फैले हुए अंधकार को चुनौती देते हुए कहता है, भले मैं तुम्हारा सारा तम नहीं हर सकता, लेकिन मेरा होना ये सिद्ध करता है कि अंधकार को मिटाया जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है। कितना बड़ा मर्म छिपा हुआ है इस संदेश में, जो हमसे कहता है कि जीवन की राह में अनेक कठिनाइयां आए, अवरोध आए, लेकिन उन सब का मुकाबला करते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है। चलना ही जीवन है। और हमें याद रखिए कि अंधकार में इतनी ताकत नहीं है जो उजाले को ढक सके। जब उजाला आता है तो अंधकार स्वयं मिट जाता है। कमी है अंधकार को दूर करने के प्रयासों की। आइए आज हम सब मिलकर भी ये प्रण करें कि हम भी हमारे जीवन को संस्कारों रूपी ऐसे दियों से प्रज्वलित करें कि हमारे आसपास रहने वाले लोग उससे किसी न किसी रूप में लाभान्वित हो सके। भगवान बुद्ध मृत्युशैया पर लेटे हैं और उनका प्रिय शिष्य आनंद बहुत ही व्यथित है। वो अपने मनोभावों को छिपा नहीं पाता है और भगवान के पास जाकर जार जार रोने लगता है और कहता है कि भगवान, आप चले जाएंगे, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? मेरा तो अभी ज्ञान भी अधूरा है, मैं किससे शिक्षा ग्रहण करूंगा? तब भगवान बुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है तथा वो अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहते हैं, मुझे तुमको जितना सिखाना था मैंने सिखा दिया, अब तुम्हें अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। अपम दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। कहते हैं कि माचिस की तीली की तरह ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छिपी रहती है उसकी शक्ति, प्रकाश और आग। लेकिन जीवन उसी तीली का धन्य है जो जलकर बुझने से पहले किसी और दीपक को प्रज्वलित कर जाती है। हमें प्रभु ने ये मनुष्य जीवन दिया है और हमारे इस मनुष्य के जीवन के गुण भी होने चाहिए, प्रेम, दया, त्याग, परोपकार। केवल काया के मुरझाने मात्र से मनुष्य के जीवन का अंत नहीं होता, पर इन गुणों के विलोम हो जाने से जीवित मनुष्य भी मृतक के समान हो जाता है। प्रकृति का कण कण हमें कुछ न कुछ देता है, तो हम मनुष्य होकर पीछे क्यों रहें? एक माटी के दिए की तरह हमें भी प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम भी जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कर सकें। कहते हैं कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है और एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दे हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला दें तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, नामो निशान मिट जाए। अंधियारी रात में पर्वत राइयों के लिए
झरने की दुधिया रोशनी भी दीपक का काम करती है, उनका मार्गदर्शन करती है। कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो हमारी छोटी से छोटी मदद भी किसी जरूरतमंद के लिए जीवन बन सकती है। बहुत आसान होता है गगन को चूम लेना, बहुत आसान होता है खिलते हुए चमन को चूम लेना। आंसुओं को पहुंचना भी आसान होता है, लेकिन बहुत कठिन होता है पीड़ित दुखित मन को चूमना, पीड़ित दुखित मन को चूमना। दीपक स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। एक दीप जला आंगन में, घर में उजियारा हो गया। एक दीप जला अटारी पर, अमृत बरसा उस घर में। एक दीप जला दहलीज पर, आओ पथिक तुम्हारा स्वागत है। जो एक दीपक जल जाए हम सब के दिलों में मानवता का, ताकि कहीं नामो निशान न रहे कटुता, अनबन, राग, द्वेष के भावों का। यही पावन व पुनीत संदेश छिपा हुआ है प्रकाश से दमकते हुए इस पावन पर्व में। दीपावली यानी पंच दिवसीय पर्व। सबसे पहले आता है धनतेरस। इसी दिन समुद्र मंथन में आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी चिकित्सा विज्ञान के सलाहकार पुरुष माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए, इसलिए ये दिन उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। और कहते हैं कि जहाँ जहाँ अमृत कलश रखा गया या जहाँ जहाँ पर अमृत गिरा, उस जगह पर आज भी कुंभ मेला लगता है। ये दिन हमें ये भी संदेश देता है कि संसार से रोग रूपी विषाणुओं का नाश हो तथा स्वास्थ्य रूपी अमृत सभी को प्राप्त हो। और इस दिन रात में चांदी के सिक्कों की भी पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी, काली चौदस को हम नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था तथा उनके चंगुल से 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किया था। ये दिन हमें ये भी संदेश देता है कि हम भी हमारे मन के अंदर छिपे हुए ईर्ष्या और जलन रूपी राक्षस को समाप्त कर दें। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इसी दिन व्यापारी वर्ग अपने पूरे वर्ष का बही खाता देखते हैं, उसका लेखा जोखा करते हैं। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। ये पर्व कब शुरू हुआ कहना तो मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि एक बार राक्षस बलि ने देवताओं के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी अपने बंदी गृह में बंदी बना लिया। तब भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर सभी देवताओं को और लक्ष्मी जी को उसके बंदी गृह से मुक्त कराया। तभी से लक्ष्मी जी की पूजा की प्रथा का आरंभ हुआ। कहते हैं कि इसी दिन भगवान राम माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ में 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे थे। उन्हीं के आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने घर घर माटी के दीपक जलाए और दीपमालाओं का प्रारंभ तभी से हुआ। इसी दिन जैनों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। उन्होंने अजरा अमर मोक्ष को प्राप्त किया। धरा पर घना अंधकार छा गया, उदासी की एक लहर छा गई। तब देवताओं ने मणि और रत्नों से प्रकाश स्तंभ किया तथा इंसानों ने घर घर माटी के दिए प्रज्वलित किए। कहते हैं कि इसी दिन भारत के महान राजा विक्रमादित्य का इसी दिन राज्य अभिषेक भी हुआ था। कहते हैं कि पांडव भी 12 वर्ष का वनवास काटकर इसी दिन अपने नगर लौटे थे। इसी दिन आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। इसी दिन 1577 में अमृतसर में श्रवण मंदिर का शिलान्यास किया गया था तथा 1619 में सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। नव वर्ष गौतम प्रतिपदा और गोवर्धन पूजा के रूप में भी जाना जाता है। इसी दिन सूर्योदय के समय प्रभु महावीर के प्रथम गणधर गुरु लब्धिधारी गुरु गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस दिन सुबह सुबह जैन लोग मंदिर में जाकर लड्डू चढ़ाते हैं और ये दिन हमें संदेश देता है कि हम हमारे अंदर
से मोह रूपी तंद्रा को तोड़कर जागरण रूपी सूर्योदय को देखें। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोकुल वासियों को इंद्र की पूजा करने से रोका, तब इंद्र ने कुपित होकर लगातार 7 दिन तक मूसलाधार बारिश की। तब प्रभु ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को एक छत के रूप में उठाकर ग्रामवासियों को पनाह दी। तब इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया और इंद्र ने प्रभु से माफी मांगी। ये पर्व हमें ये भी संदेश देता है कि सक्षम को हमेशा कमजोर की रक्षा करनी चाहिए। भाई दूज, ये दिन भाई बहन के पवित्र प्रेम को इंगित करता है। जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर के निर्वाण से उनके बड़े भाई नंदीवर्धन शोक में डूब गए। तब बहन सुदर्शना उनके घर आई और उन्होंने भाई को विवेकपूर्ण वचन करके उनका दुख दूर करने की कोशिश की। तब भाई ने भी बहन को यथासंभव वस्त्र आभूषण दिया और बहन ने भाई को टीका कर उनके शोक को दूर किया। वैदिक परंपरा के अनुसार यमुना जी यानी यमी अपने भाई अमराज को बार बार अपने घर खाने के लिए आमंत्रित करती थी। तब एक दिन भाई उनके घर पधारे। तब बहन ने बड़ी ही श्रद्धापूर्वक भाई का सत्कार किया और उन्हें बड़े ही प्रेम से भोजन कराया और भाई ने भी उन्हें यथासंभव वस्त्र आभूषण दिया और अपनी मीठी मीठी बातों से बहन का मन मोह लिया। और भाई ने उनसे कहा कि बहन, तुम मुझसे कोई भी वचन मांग लो। तब बहन ने कहा कि हर वर्ष इसी दिन आप भोजन करने के लिए मेरे घर पधारें और इस दिन जो भी भाई यमुना जी में स्नान कर अपनी बहन के घर भोजन करने जाए उसे यथासंभव सुख प्रदान करावे। इस तरह से हम देखते हैं कि इस पंच पर्वी पर्व से हम न केवल भौतिक स्तर पर ही बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्तर तक जुड़े रहते हैं। इन 5 दिनों में हर घर, बाहर, आंगन में दीपक जलाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। घर घर में रंगोली मांडी जाती है, पटाखे जलाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, विभिन्न तरह के नाश्ते बनाए जाते हैं, एक दूसरे को उपहार दिए जाते हैं और कई लोग तो घरों में 5 दिन तक घी का अखंड दीपक भी जलाते हैं। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी दीपावली खूब धूमधाम से मनाई जाती है। नेपाल में भी इसी दिन से नया वर्ष शुरू होता है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो इसी दिन नई फसल और नया धान कटकर घर में आ जाता है। इसी खुशी में दीपक जलाए जाते हैं और बारिश के पश्चात दीपावली के आगमन की खुशी में हम घर की सफाई भी करते हैं और इसी वजह से मच्छर, मक्खियों और सीलन से भी हम निजात पा जाते हैं और साफ सुथरे घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। दीपक जलाने से पर्यावरण की भी शुद्धि होती है और हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि एक दीपक हम अपने पड़ोसी के घर भी जाकर जलाते हैं ताकि उसके घर भी अंधकार न रहे। भाईचारे की कितनी सुंदर मिसाल है ये। कहते हैं कि जिंदगी एक उत्सव है, आरजू उसकी झिलमिलाहट और जिंदगी के पल पल का स्वाद उसकी संतुष्टि है। तो आइए इस पंच पर्वी पर्व को हम पूरे उत्साह और आनंद के साथ मनाएं तथा प्रत्येक दिवस को उसके मर्म के साथ जिएं और भारत की संस्कृति को असक्षुण बनाए रखें। आने वाला नया वर्ष आपके जीवन में तमाम नई खुशियां लेकर आए। माहौल कैसा भी क्यों न हो, नए वर्ष के साथ आशाओं का संचरण होता ही है। नया ये वर्ष है, नई बात सोचो, हंसी और खुशी की सौगात सोचो, जलाओ सब मिलकर खुशियों के दीपक, जगमगाती सुबह की शुरुआत सोचो, शुरुआत सोचो। जय श्री राम।